तो भाई गाड़ी तैयार हो रही है एक लंबे ट्रिप के लिए। कोई बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगा। एक पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसको हमने बोला सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट आने वाला है इंडियन ऑयल का, जो कि आने वाला है। गुड मॉर्निंग डेविल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वाले टायर में यार बार बार ना हवा कम हो रही है। कोई नहीं, चलो चेक करवाते हैं। बार बार क्या एग्जैक्टली ये 2.11 पे थी, 2.14 पे स्टेबल है। आई थिंक गाड़ी काफी दिन खड़ी रही यार। इसके ना लेफ्ट वाले दरवाजे से आवाज आ रही थी। मैं गया था कल शोरूम और उन्होंने थोड़ी बहुत ऑयलिंग करी और कह रही है जी ठीक हो गए, बट वो टेम्परेरी ठीक हुआ, फिर उसके बाद फिर ख़राब हो गया। एक और उन्होंने निशानी दी है। जब मैं गाड़ी सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए दे के आया था तो इन्होंने यहाँ पे एक इंक का दाग छोड़ दिया, पता नहीं क्या छोड़ा क्या नहीं छोड़ा, और अब ये ना इनसे हट नहीं रहा था। तो भाई इन्होंने इवेंचुअली बोलता आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको ये क्लीन करके दे देंगे, जो कि अभी मैं जाऊँगा, आज ही जाऊँगा यार ये करवाने के लिए। देन इसके लेदर में भी थोड़ा सा डिफेक्ट आया है, वो मैंने इनको दिखा दिया है। तो वो कह रहे हैं हम कंपनी में ईमेल करेंगे और रिजॉल्व कर देंगे। मतलब भाई इश्यूज़ हर लेवल के होते हैं और एक्सेप्टेबिलिटी आना नहीं आना आपकी मर्जी, उस पर है डिपेंड है कि आप उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो नहीं करते हो। पार्ट तो ये वियर एंड टियर का आपसे भी हो सकता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट इस लेवल पे जब आप जाते हो तो आप सर्विस लेवल की क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हो कि आपको बेस्ट सर्विस क्वालिटी मिले। इस तरीके की छोटी मोटी नेटिग्रिटीज़ अच्छी नहीं लगती इस बड़े ब्रांड से। तो लैंड रोवर वालों, अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको गाड़ी बेचनी है इंडिया में तो अपने सर्विस आउटलेट स्टिक करो। आप यकीन मानो वहाँ के जो सर्विस स्टाफ है ना, जिसको मैंने बोला था भाई ये प्रॉपर क्लीन कर दे, वो पता है क्या लेके आया, स्कॉच ब्राइट से साफ़ कर रहा था। अब सोचो स्कॉच ब्राइट जिससे आपके बर्तन साफ़ किए जाते हैं, उससे अगर ये लेदर को रगड़ेंगे तो क्या हो, एक्सपेक्ट कर लो भाई। अब देखो, सिंस वी आर कमिंग फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री विच रिक्वायर्स अटेंशन टू डिटेल, मोर ओवर मैं वहाँ पे खड़ा था, मतलब ये मेरे सामने की बात है। वो कह रहे थे सर वैसे हट नहीं रहा, तो हम ना इससे ट्राई करके देख लेते हैं। उस टाइम मैंने उनको बोला, मैं कहा आर यू क्रेजी और व्हाट, और भाई उन्होंने लिटरली जो लड़के रखे हुए ना, दे आर नॉट अप टू द मार्क भाई। तो आप अगर शिवा मोटर से गाड़ी ले रहे हो तो भाई सोच समझ के लेना। उनका जो आफ्टर सेल सर्विस स्टाफ है ना, बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, बिल्कुल ही बेवकूफ़ है। उनको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता, कौन सा कपड़ा कहाँ पे मारना है ये भी नहीं पता। मतलब आप लिटरली मानोगे नहीं, ग्रीस वाला कपड़ा भी आपके इंटीरियर पे मार देंगे वो। मान लो अगर ऑयलिंग वॉलिंग करी आपके दरवाजों की, उनके पास कपड़े तक नहीं है माइक्रोफाइबर ढंग के। मतलब गाड़ी में कोई इशू नहीं है, छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आई मीन ये डोर के हिंज का प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर ये हिंज भी रिप्लेस करते हैं तो कोई इतना बड़ा, क्योंकि इनके पास भी, लैंड रोवर के पास भी इस टाइम प्रोडक्शन लोड इतना है आप पूछो मत। तो कई चीज़ें इनके क्वालिटी में इग्नोर हो जाती हैं या उस टाइम पकड़ी नहीं जाती, क्योंकि वो प्रॉपर हो नहीं रही। प्रोडक्शन और डिमांड सप्लाई का चक्कर है भाई। तो भाई गाड़ी तैयार हो रही है एक लंबे ट्रिप के लिए। मैं वर्कशॉप से गाड़ी ले आया था और जो इश्यूज़ थे ना वो रिजॉल्व हुए नहीं अभी तक, बट ठीक है हमारे पास वो आ गया, अपना फास्ट ट्रैक आ गया। बाकी जो भी इश्यूज़ थे दे विल राइड इट टू GLR और उसके बाद वो रिजॉल्व करेंगे। हाँ, ये गेट वाला जो इशू था ये रिजॉल्व हो गया। तो इसमें उनके अकॉर्डिंग कोई एक रबड़ वाला पार्ट था वो अड़ रहा है, तो उन्होंने वो पार्ट जो है ना दोबारा से खोल के लगा दिया। बाकी स्टीयरिंग वाला उनसे हुआ नहीं, और उधर भी एक जो लेदर श्रिंक हुआ है उसका भी उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इन शॉर्ट के बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस जा रहा है GLR वालों के साथ। बाकी देखते हैं यार, अब वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हम अपने आप रिजॉल्व कर लें भाई। पर ठीक है, अगर हम कंपनी चला भी रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ा कि भाई हमें रिजॉल्व करेंगे। तो भाई पूरे ऑफिस की हो रही है डेवलपमेंट। आज हमने जगह पे कब्जा किया है अपने इंटीरियर डिज़ाइनर। आप पीछे देख सकते हो, मेरे पीछे बैकग्राउंड। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट आने वाला है इंडियन ऑयल का, जो कि आने वाला है गोल्फ लिंक्स में। तो उसकी डिज़ाइनिंग चल रही थी, तो मैंने इनको बोला यार थोड़ा सा साइड पे होके काम करो, कुछ हमारे को इम्पोर्टेंट करना है। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं ना एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और जिससे आप लोगों को बूस्ट मिले और नई नई चीज़ों के बारे में पता चल सके। बहुत सारे लोग आज भी ऑफलाइन काम कर रहे हैं। ऑफलाइन मतलब कि वो एक शॉप मॉडल में काम कर रहे हैं, जिसके अंदर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग फिज़िकली उनकी दुकानों पे आएँ और प्रोडक्ट ख़रीदें और इससे उनका बिज़नेस एक्सपैंड हो।
वो नंबर ऑफ़ फुटफॉल के हिसाब से अपना बिज़नेस एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। बट बहुत बड़ी मार्केट आपके लिए वेट कर रही है ऑनलाइन। बट आज के टाइम पे ऑनलाइन जाना आसान नहीं है, क्योंकि आज एक आईटी वर्ल्ड के अंदर ना वैसे भी स्कैरसिटी हो गई है डेवलपर्स की, और डेवलपर्स के साथ काम करना आसान नहीं है भाई। ये मैं किसी को हेटरेट के लिए वीडियो नहीं डाल रहा, या मैं किसी के लिए कंप्लेंट के लिए वीडियो नहीं डाल रहा। ये मैं उन चीज़ों पे बात कर रहा हूँ जो कि हम एक्चुअली फेस कर रहे हैं। आज के टाइम पे एक वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए आपको मल्टीपल चैनल्स के थ्रू गो थ्रू करना पड़ता है। चाहे वो आप किसी कंपनी के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि हम वन विंडो ऑपरेशन देंगे, जिसमें वो वेबसाइट भी बना के देंगे और डिज़ाइनर से भी कनेक्ट कराएंगे, डेवलपर से भी कनेक्ट। बट आप क्या इन सारे लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं कि एक कंपनी ने आपको कॉन्टैक्ट तो कर लिया कि वो आपकी वेबसाइट डिज़ाइन कर लेंगे, लेकिन वो आपको एक चेन के साथ छोड़ देते हैं कि आप इनसे बात कर लो, ये आपकी वेबसाइट का यूआई डिज़ाइन कर लेंगे, मतलब यूज़र इंटरफेस। दूसरे के साथ वो आपको एंगेज कर देते हैं कि भाई साहब ये आपके लिए फ़ोटोज़ खींच देंगे, आपको वेबसाइट का टेम्पलेट डिज़ाइन कर देंगे, या आपके वेबसाइट का टेम्पलेट के अंदर प्रोडक्ट डालने हैं, वो सब डालने हैं, उसके लिए वो कर देंगे। फिर आपको कनेक्ट करेंगे एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के साथ, जो कि आपका ऑनलाइन प्रेजेंस मैनेज करेंगे, जिसके अंदर एसईओ, सोशल मीडिया हैंडल्स आ जाते हैं। बट ये सारी चीज़ों की खिचड़ी को ना सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मार्केट में ऑलरेडी आए हुए हैं, जिनमें से विक्स बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, देन आपने शॉपिफाई सुना होगा, देन इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारी कंपनीज आई हैं जिन्होंने इस सारे यूज़र के एक्सपीरियंस को चेंज करने के लिए ना एक सिंप्लीफाइड प्लेटफॉर्म क्रिएट किए। ये मोस्टली प्लेटफॉर्म कुछ इंडिया में ऑपरेट होते हैं, कुछ इंडिया के बाहर ऑपरेट होते हैं। मोस्टली प्लेटफॉर्म इंडिया के बाहर ऑपरेट होते हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपका ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना। तो आज की जो स्टोरी है ना, जो आज की एंटरप्रेन्योर स्टोरी है, ये है मोहित की। मोहित एक एंटरप्रेन्योर है और एक सक्सेसफुली कंपनी चला रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म इन्होंने डेवलप किया है। तो मैं आपको आज मिलवाता हूँ मोहित से। मोहित, अच्छा पहले मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ कि मोहित से मैं कैसे मिला। आप सब लोगों को याद होगा कि हमने एक एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम कुछ प्रोजेक्ट्स को, कुछ कंपनीज़ को या कुछ एंटरप्रेन्योर्स को पिकअप कर रहे थे कि अगर उनके पास अच्छा प्रोजेक्ट है, कुछ अच्छा प्रोडक्ट है, तो हम उनके साथ मिलके काम करना चाह रहे थे। तो मोहित इज़ वन ऑफ देम। मोहित को हमने शॉर्टलिस्ट करा। इनका जो मेरे पास प्रेजेंटेशन आई थी वो बहुत ही प्रोफेशनल थी। देन मोहित से जब मेरा कनेक्ट हुआ तो मुझे समझ में आया कि मोहित क्या एग्जैक्टली करना चाह रहे हैं। मैं काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर से कनेक्ट किया, बट मोस्टली मुझे ना उनका जो प्रोजेक्ट था, जो उनका विज़न था, वो थोड़ा सा ना ब्लर लगा। बट मोहित का विज़न मेरे को क्लियर लगा, और मोहित का लगा कि हाँ, इन्होंने ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि आपका बिज़नेस जो है ना, वो तभी सक्सेसफुल होगा अगर वो किसी की प्रॉब्लम है तो मोहित के पास एक कंपनी है जो कि एक प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, क्यूपे। तो मोहित बाकी सारी चीज़ें बताएंगे अपने बारे में कि एग्जैक्टली इन्होंने मेरे को अप्रोच कैसे किया, और आज हम मोहित के साथ मिलके क्या कर रहे हैं, और मोहित का प्लेटफॉर्म आप लोगों को क्या ऑफर। तो जैसा सौरभ जी ने बताया कि ऑनलाइन जाना आज की डेट में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेम ऐसे ही काफ़ी सारे लोग रहते हैं जिनके मन में कुछ ना कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने का रहता है, बट वो ऑनलाइन सेल नहीं कर पाते हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक उनको लगता है कि वेबसाइट कैसे डेवलप होगी और ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे होगी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, क्यूपे, जो कि एक नो कोड प्लेटफॉर्म है, जिसमें एक छोटा बच्चा भी अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकता है। अगर मोहित, मैं आपको कट करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि ई कॉमर्स क्या होता है, तो एक छोटा सा ना आप एक्सप्लेन कर दो। और भाई, ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन और ये सब नहीं है। मोहित ने जेन्युइनली हमारी वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल्स फिल करी थी, फॉर्म फिल किया था, अपना प्रपोजल शेयर किया था, और मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, तभी मोहित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इस ब्लॉग का जो पर्पस है, इन सारे एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना और इनको आप तक लेके आना। आज की डेट में हर कोई ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बट मोस्टली लोगों को ई कॉमर्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है। ई कॉमर्स क्या है? अगर कोई भी एक फिजिकल प्रोडक्ट है, उसको आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत होती है, और वो वेबसाइट डेवलप करने के लिए आपको डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स, इन सब की ज़रूरत होती है।
बट जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप इजीली अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी पेमेंट, डिलीवरी, इनवॉइसेस, मार्केटिंग, अपने प्रमोशन के लिए कूपन्स वगैरह, वो सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म से क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली मोहित ने एक्सप्लेन किया है कि इनकी कंपनी जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑफर करती है जिसमें आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाता है अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन लॉन्च करने की। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल्स एक्टिविटी काइंड ऑफ थिंग, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रेजेंस देते हो, एक तरीके की ऑनलाइन आप शॉप स्टार्ट करते हो ताकि आपको मैक्सिमम लोगों की रीच मिल पाए। अगर मैं बात करता हूँ एक फ़िज़िकल शॉप की, तो फिज़िकल शॉप जो है वो लिमिटेड एरिया में प्रमोट होती है और उससे आपका बिजनेस जो रहता है वो लिमिटेड रहता है। कई ऑनर्स उस अपनी शॉप को भी आजकल इंस्टाग्राम और इन सब में प्रमोट करने लगे हैं, जिसमें मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगा। एक पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसको हमने बोला लुकिंग लाइक अ वॉव, तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर की स्टोरी है जो कि ई कॉमर्स पे इस वजह से आ पाई क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऑनलाइन प्रमोट किया। बट स्टिल इट इज़ नॉट अ रेगुलराइज बिजनेस, इट इज़ नॉट अ रेगुलेटेड बिजनेस। ई कॉमर्स का अगर आप प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हो, अपनी वेबसाइट बनाते हो, तो ये आप एक प्रॉपर रेगुलेटेड बिजनेस कर रहे हो जिसके अंदर आपको बहुत सारे कस्टमर्स तो मिलेंगे, आपका बिजनेस जो है ना वो ऑनलाइन आके प्रमोट भी किया जाएगा। अदरवाइज़ होता क्या है कि अगर आप शॉप चला रहे हो और अपने आप को इंस्टाग्राम और इन बेसिक रील्स या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट कर रहे हो, आपकी रीच फिर भी लिमिटेड ही रहेगी। जितने लोगों का इंटरेस्ट होगा वही पहुंच पाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत दूर रहते हैं, वो वहाँ से ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो एक तरीके का जो आपको ऑनलाइन ऑर्डर का प्लेटफॉर्म बनाना है ना, वो मोहित ऑफर करते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन के साथ। ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब आपका जितना भी कमर्शियल अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्टिविटी है उसको ऑनलाइन लेके जाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लेके जाना। तो वेबसाइट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मीडियम टू हैव अ सिंगल विंडो ऑपरेशंस और सिंगल विंडो मैनेजमेंट के, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन डालो और उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करके अपने प्लेटफॉर्म की, अपने वेबसाइट की रीच बढ़ाओ और फिर उसके बैकएंड के भी सारे जो ऑपरेशंस होते हैं, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट की ट्रैकिंग, प्रोडक्ट की शिपिंग, प्रोडक्ट की अकाउंटिंग, दैट विल बी मैनेज बाय देयर प्लेटफॉर्म। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ना फिजिकल एक्टिविटी आपको रिक्वायर्ड है, कि जैसे वेयर हाउस आपको रिक्वायर्ड होगा, प्रोडक्ट आपको ही रिक्वायर्ड होगा, उनकी जो फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो आपको कंटेंट जो है इनको क्रिएट करके देना है। इन केस अगर आप वो नहीं भी कर पाते तो इनसे आप रीच आउट करके अपने कंटेंट को भी क्रिएट करा सकते हैं। बट मैं मोहित क्यूरियस हूँ कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि आप इस प्लेटफॉर्म को डेवलप कैसे कर पाए, इस प्लेटफॉर्म को आपने किस थॉट प्रोसेस से बनाया कि हाँ यार ये मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। एक्चुअली कोविड से पहले हमारा एक बिजनेस था B2B सर्विसेज का, जिसमें हम हॉस्पिटैलिटी सर्विस देते थे, लाइक इंटीरियर फोटोग्राफी हो गई, AC सर्विस होगी, इस टाइप की सर्विसेज देते थे। अच्छा। बट क्या हुआ कि कोविड के टाइम में जितनी भी ये हॉस्पिटैलिटी वाली कंपनीज है, मेक माई ट्रिप है, ओयो है, ये सारे हमारे क्लाइंट्स थे। तो कोविड की वजह से इनका बिजनेस जो है बंद हो गया। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है भाई। रूम ओयो ऐसे तो नहीं बुक होने वाला, और इवन आपके घर के अंदर कोई सर्विसेज करने वाले उस टाइम लोग नहीं आ रहे। हाँ, तो काफ़ी टाइम हमने जो हमारे पास सेविंग्स थी उससे हमने सर्वाइव किया, अपनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, रेंट वगैरह जो कुछ था वो हमने सब कुछ मैनेज किया। बट एक टाइम पर हमसे ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे जो इनवॉइसेस थे वो कंपनीज की तरफ से क्लियर नहीं हो रहे थे। हाँ, तो फिर कोविड में बहुत सारे लोगों को हाँ, तो प्रॉब्लम आई। फिर हमने एट द एंड उस कंपनी को बंद कर दिया। अच्छा, वाइंड ऑफ कर। हाँ, तो उसके बाद हमें वही फील हुआ कि मतलब जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कि कोविड की वजह से मतलब हमारा बिजनेस बंद हो गया, सेम ऐसे ही हमारी तरह काफ़ी सारे ऑफलाइन बिजनेस करने वाले लोग थे जिनकी मतलब बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आई। काफ़ी लोगों ने सुसाइड भी किया, काफ़ी लोग मतलब लोन लिया हुआ था, काफ़ी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी अपने बिजनेस में। तो हमें लगा कि कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहिए जो ऑफलाइन बिजनेसेस को ऑनलाइन लेकर आए, ब्रिंगिंग भारत ऑनलाइन। तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मेक इन इंडिया, तो उसी को फॉलो करते हुए हमने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसमें क्या है कि एकदम इजी प्रोसेस है। अगर इनिशियली किसी को समझ भी नहीं आता है प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, तो हम एक डेडिकेटेड मैनेजर भी देते हैं
जो आपको गाइड करेंगे पूरा स्टोर क्रिएट करने में आपका, और पूरा प्रोसेस समझने में। मैं आऊँगा मोहित कि जब हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट में आपके जैसे कितने प्लेटफॉर्म हैं। अभी हमारे जैसे मार्केट में सेम जैसे शॉपिफाई है। नहीं, मैं अगर एक नंबर की बात करता हूँ कि 10 होंगे, 20 होंगे, कितने प्लेटफॉर्म है जो आपके सिमिलर उस पर मतलब सिमिलर प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं, सिमिलर सर्विसेज ऑफर करते हैं? सबकी डिफरेंट सर्विसेज है। कोई फूड इंडस्ट्री में, कुछ ई कॉमर्स में है, बट वही है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हर प्लेटफॉर्म के साथ है। वो तो चलो वो तो एक अलग चैप्टर है कि आपकी कुछ यूएसपीज होंगी, है ना? हाँ जी। तो मैं अभी यूएसपी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। अगर कोई बंदा अभी अपने आप को ऑनलाइन जानना चाहता है तो मेरे हिसाब से जैसे विक्स एक प्लेटफॉर्म है। हाँ जी। मैंने देखा जिसमें वेबसाइट आप बना सकते हो इजीली। दूसरा प्लेटफॉर्म हमारे पास आ जाता है, शॉपिफाई आ जाता है। देन आई थिंक अभी एक प्लेटफॉर्म इनका भी आता है, जोहो का भी आता है। हाँ जी, जोहो का भी आता है, जोहो का भी आता है। देन इसके अलावा प्लेटफॉर्म अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो आपके पास C2C करके कंपनी है, उसका भी आता है। मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो सिमिलर प्लेटफॉर्म दे रही है। आपकी यूएसपी क्या है अगर मैं कंपेयर करता हूँ इन सारे प्लेटफॉर्म को आपके प्लेटफॉर्म के साथ? जो हमारी मेन यूएसपी है वो है इजी टू यूज़। हमारे प्लेटफॉर्म में कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई आपको बिल्डर मिलता है कि जिसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। क्योंकि हर किसी को नॉलेज नहीं होती है कि एक वेबसाइट के अंदर कौन सा सेक्शन कहाँ पर आएगा। विक्स में आपको एक बिल्डर मिलता है जिसमें आपको सारे सेक्शन खुद से मैनेज करने पड़ते हैं। और सेम अगर आप शॉपिफाई की बात करते हैं तो शॉपिफाई के लिए आपको टैग की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। उसमें कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे वू कॉमर्स भी तो एक प्लेटफॉर्म है। वू कॉमर्स है, वू कॉमर्स में कुछ लिमिटेशन है प्रोडक्ट की। अच्छा। हाँ, कि आप स्केल नहीं कर सकते। अच्छा, ज़्यादा प्लेटफॉर्म स्केलेबल। हाँ, और सेम हम जो है डेडिकेटेड सर्वर यूज कर रहे हैं जिसकी आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है। सारा सब कुछ हम बेयर कर रहे हैं, सर्वर की कॉस्ट। और जिसमें CDN वगैरह यूज किए हुए हैं, जिससे CDN भी लोगों को पता नहीं होगा तो ये रहता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क रहता है जिस पर आपके प्रोडक्ट की सारी इमेजेस वगैरह सेव होती हैं, जिससे क्या आपकी जो वेबसाइट है वो स्पीड से लोड हो। वो तो डिपेंड करता है कि मतलब जैसे मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा टेक्निकल है तो मैं CDN को समझ पाऊँगा। बेसिकली क्या करते हैं कि ये आपकी पहले अगर आपने एक बारी वेबसाइट खोल ली तो सेकेंड टाइम आपकी वेबसाइट तेज़ी से खुलेगी। दूसरा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का मतलब ये लोकल आपका जो सबसे नियरेस्ट पॉसिबल सर्वर होगा ना उसके थ्रू आपको डेटा राउट कराएंगे ताकि आपकी वेबसाइट जो है ना वो इमीडिएटली अपलोड हो जाए या इमीडिएटली लोड हो जाए। क्योंकि आज की डेट में क्या है ना, हर प्रोडक्ट में कंपटीशन है। ठीक है, बिल्कुल होगा। तो क्या है कि कस्टमर क्या चाहता है कि वेबसाइट जल्दी से लोड हो, वो इंस्टेंटली शॉपिंग करे और जाए। बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट स्लो लोड होगी तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है मार्केट में, वो और किसी दूसरी वेबसाइट पर चला जाएगा। इसके अलावा क्या ऑप्शन, मतलब इसके अलावा क्या यूएसपी है? इसके अलावा इसके अंदर हमने AI टूल्स यूज करे मार्केटिंग के लिए। ठीक है। जिसमें कमेंट ऑटोमेशन है एक टूल। ठीक है। और मैसेंजर चैटबॉट है। अच्छा। हाँ, मैसेंजर चैटबॉट में क्या रहता है कि एक जो फेसबुक का मैसेंजर रहता है उसके अंदर आपको पूरा स्टोर ओपन हो जाता है। उसमें आपकी सारी कैटेगरीज आ जाती है, सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं एक छोटी सी विंडो के अंदर। और वहीं से आपका कस्टमर पूरा कार्ड से लेके चेकआउट तक सब कुछ कर सकता है, वहीं पेमेंट हो जाएगी क्लियर। ठीक है, सब कुछ वहीं मैनेज हो जाएगा। ये तो एक अच्छा ऑप्शन। क्योंकि क्या है कि फेसबुक के पास अपने यूजर्स बहुत सारे हैं। हाँ ठीक है। तो वो यूजर्स भी अपने कस्टमर्स की तरह यूज किए जा सकते हैं। समझ लिया। बेसिकली आपको ना हर तरीके से जहाँ जहाँ सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकती है वहाँ इनका प्लेटफॉर्म जो भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो भी देंगे। मतलब ये वाले जो सारे फीचर्स ये एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, मतलब मैं इनसे रिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी उस पर चैलेंजेस आए थे। तो अभी दोनों जो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो इन्हीं के थ्रू लॉन्च कर रहे हैं और एक बार सक्सेसफुली लॉन्च होने के बाद मैं अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सो फार एक्सपीरियंस हैज़ बीन अमेजिंग। चाहे वो इनको हमने फ़ोटोज़ और वीडियोस भेजी थी ट्रायल के लिए, वो इन्होंने अपलोड करके मतलब 2 दिन में वेबसाइट रेडी करके दे दी थी। यार ये तो कमेंडेबल बात थी, वरना यहाँ पे तो 30 दिन 1 महीना लग जाता है।
और इसके अलावा इंटीग्रेशन जो था हमारा मर्चेंट के साथ, वो भी इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर करा दिया। यूजुअली इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कई लोग क्लेम भी करने वाले हैं कि हम जी 1 दिन में करा देंगे, 2 दिन में करा देंगे। भाई आप करा सकते हो, बट अभी जो मैं अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करके बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार मर्चेंट की तरफ से भी रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंटेशन की या और बहुत सारी चीज़ों की, तो उसका भी मैं प्रोसेस में इंक्लूड करा है। ओवरऑल अगर आप कहोगे तो कुछ घंटों में वो प्लेटफॉर्म रेडी हो गया था, पूरी वेबसाइट कुछ घंटों में रेडी हो गई थी मोहित। लेकिन अभी ये व्लॉग के बाद बहुत सारे लोगों के ना सवाल आने वाले हैं कि वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं। दूसरा वो ना, आई एम श्योर आप जब ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और भी एग्जिस्टिंग लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, तो 1-2 वो रेफरेंस भी आपसे मांगेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या है, ताकि उनको ना एक माइंडसेट हो आपसे जब कनेक्ट कर रहे हैं ना, कि उनके पास क्या इतनी इन्वेस्टमेंट है ताकि वो आपसे कनेक्ट करें या नहीं करें। तो एक आप उसका भी ना ओवरव्यू टाइप दे दो कि हाँ मेरी सर्विसेज इतने से स्टार्ट होती है। बाकी जो प्रोफेशनल और चीज़ें होंगी ऐड ऑन वो लेना चाहेंगे, वो आपसे कनेक्ट करके बाद में डिस्कस कर सकते हैं। जो हमारी बेसिक सर्विसेज है वो 1500 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होती है। बहुत ही बढ़िया। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि काफ़ी सारे लोग जो है प्रॉब्लम में आए कोविड के टाइम में, हमारे साथ भी प्रॉब्लम हुई, तो हम चाहते थे कि अपनी सर्विसेज लो से लो कॉस्ट में मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाई जाए, जो है आपको कम अमाउंट में अच्छी सर्विस मिले। और इसमें क्या है, अगर आपको अलग अलग फीचर्स ऐड ऑन कराने हैं तो उसके चार्जेस अलग हैं। और इसमें हमारा एक प्लान आता है, एंटरप्राइज प्लान। अगर आप मार्केट प्लेस लॉन्च करना चाहते हैं ई कॉमर्स में, मार्केट प्लेस क्या रहता है कि उसमें मल्टीपल वेंडर्स जो हैं एक मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो वो भी हमारे पास एक एंटरप्राइज प्लान है। वो कस्टमाइज प्लान रहता है कि जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे और हम उसके अकॉर्डिंग कोटेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे साथ काफ़ी सारे एंटरप्राइज कस्टमर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिनमें काफ़ी अच्छे बड़े नाम भी हैं। चलो वो तो आप जैसे आपको लोग कांटेक्ट करेंगे तब आप शेयर कर देना। हो सकता है आपके क्लाइंट्स को ओवर द कैमरा नहीं आना हो या बहुत सारी चीज़ें हो, तो वो आप पर्सनली जब आपके पास कॉल्स आएंगी, जब लोग आपसे समझना चाहेंगे तो डिस्कस कर सकते हैं। तो भाई ये आज का जो पर्पस है इस व्लॉग का वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, सही लोगों को प्रमोट करना, जो कि आगे चल के मार्केट के अंदर आगे चल के आप सारे लोगों को एक जस्टिफाइड प्राइसिंग के हिसाब से अपना प्रोडक्ट दे पाएँ और दूसरा आप लोगों की मदद कर पाएँ। भाई ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज आपके बजट में आ जाए। इससे ज़्यादा कुछ बेटर हो ही नहीं सकता। मैं यही चाहूँगा कि इस तरीके के एंटरप्रेन्योर्स को अगर आपके आसपास हैं तो उनको प्रमोट करें। इससे हम साथ मिल के चलेंगे, तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। और ऐसा नहीं है ये इंडिया तक लिमिटेड है सर्विसेज, ये इंडिया के बाहर भी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और मोटिव क्या है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर कल्चर को बढ़ाना, दैट इज़ द ओनली मोटिव। आगे चल के मैं आपके साथ इसी तरीके की और स्टोरीज लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच मोहित, अपने बारे में बताने के लिए, लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और इनके जो वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन है और जो इनके कॉन्टैक्ट्स हैं वो मेरे ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे। जो इनकी वेबसाइट की डिटेल्स है और जो इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मेरे ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे। आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट अननेसेसरी कॉल्स मत करना। हाँ, जो इनिशियली अगर आप इनसे कांटेक्ट करना भी चाहते हो तो पहले इनकी वेबसाइट पे गो थ्रू कर लेना, और उसमें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा देन यू कैन कांटेक्ट हिम डायरेक्टली फॉर योर रिक्वायरमेंट।